आप सभी का मेजर पेपर 15 सेमेस्टर 6 का हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, फिलोसॉफी, ये 4 सब्जेक्ट का आपको मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट जिनका भी हिंदी, इंग्लिश, फिलोसॉफी और इकोनॉमिक्स है, आप सभी इस वीडियो को देखिए। वीडियो को दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जैसा कि मेजर पेपर 12, 13, 14 में बताया, इसी प्रकार मेजर पेपर 15 को भी कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग आपके लिए। तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अपडेट आएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले हिंदी का है। तो यूनिट 1 में हिंदी पत्रकारिता के बारे में, तो हिंदी पत्रकारिता का उद्भव और इसके विकास का क्रमबद्ध जो वर्णन है ये करने बोला गया है। फिर हिंदी पत्रकारिता के जो स्वरूप है और इसका जो महत्व पर विस्तार से आपको प्रकाश डालना है, ये दूसरा क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन है जो पत्रकारिता होता है इसके जो प्रमुख गुण और इसके जो दोष होते हैं इसकी आपको विवेचना करनी है। और एक सफल पत्रकार में कौन कौन से गुण होने चाहिए, इसका कौन कौन से गुण होना आवश्यक है, इसके बारे में ही बताना है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन रहेगा। फिर यूनिट 2 में आपको हिंदी के जो प्रमुख पत्रकार हैं उनमें पंडित जुगल किशोर और उद्दंड मार्तंड का हिंदी पत्रकारिता के विकास में क्या योगदान है इसके बारे में स्पष्ट करना है आपको। फिर पांचवा सवाल बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पत्रकारिता संबंधी योगदान और हिंदी पत्रकारिता में उनका जो महत्व है इसके बारे में विवेचना करना है। फिर बालकृष्ण भट्ट के पत्रकारिता संबंधी योगदान है उसका आपको मूल्यांकन करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। 7वां नंबर क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पत्रकारिता जीवन और हिंदी पत्रकारिता के विकास में उनका जो योगदान है इसके बारे में आपको प्रकाश डालना है। 8वां नंबर सवाल है प्रेमचंद्र के पत्रकारिता संबंधी जो विचार हैं एवं उनके पत्रकारिता योगदान की आपको विवेचना करनी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9 में आगे के पत्रकारिता जीवन एवं जो आधुनिक हिंदी पत्रकारिता में उनका जो योगदान है इसका मूल्यांकन करना है क्वेश्चन नंबर 9 में। यूनिट 3 आपका जनसंचार से, तो जो मास कम्युनिकेशन उससे संबंधित सवाल आएगा। तो जन संचार की परिभाषा देते हुए उसके स्वरूप और इसके जो प्रमुख विशेषताएं हैं इसका व्याख्या करिए। फिर जनसंचार के प्रमुख उद्देश्य और इसके समाज में इसकी जो भूमिका इसके बारे में विस्तार से वर्णन करिए। फिर है यूनिट 4 आपका जनसंचार से माध्यम और उपयोगिता। तो जनसंचार से के जो विभिन्न माध्यम होते हैं उनका वर्गीकरण करते हुए उनकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें, ये क्वेश्चन आ सकता है। प्रिंट मीडिया क्या होता है और समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं और विज्ञापन के माध्यम से जनसंचार में इसकी जो भूमिका ये स्पष्ट करने बोला गया क्वेश्चन 13 में। 14 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो प्रमुख माध्यम होते हैं जिनमें दूरदर्शन है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, इसकी उपयोगिता और इसके जो प्रभाव का वर्णन करने बोला गया है। फिर सोशल मीडिया आधुनिक जनसंचार का प्रभावशाली माध्यम है, इसकी विशेषता, उपयोगिता और हमारे समाज पर इसका जो प्रभाव इसके बारे में विवेचना करना है। तो टोटल 15 सवाल आपसे बच्चों को करने हैं, 5 मार्क्स और 15 मार्क्स का अगर आपको सारा का सारा क्वेश्चन बनाना है तो इसको कवर करना पड़ेगा। तो आप सभी स्टूडेंट जिनका मेजर पेपर 15 हिंदी है, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए आपसे ही बच्चों को हम लोग यहाँ कोई कोर्सेज तो नहीं बेच रहे, आपसे बस थोड़ा सा यहाँ पर प्यार और सपोर्ट चाहते हैं वीडियो को लाइक और शेयर करने के थ्रू। ठीक है, तो आपसे ही बच्चों उम्मीद करूँगा इस वीडियो को लाइक करेंगे और आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन होने के बाद आप हमें क्वेश्चन पेपर जरूर भेजेंगे, ऐसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ। तो आपसे ही बच्चे क्वेश्चन भेजिएगा, बाकी आपके माइनर पेपर क्या है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको इंग्लिश का बताता हूँ। फिलहाल ये है आपका मेजर पेपर 15 इंग्लिश का यूनिट 1 जो बैकग्राउंड रीडिंग से। तो डायस्पोरा क्या होता है और इसके जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है डायस्पोरिक लिटरेचर में किस प्रकार होता है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 में इसकी जानकारी देनी है। फिर नॉस्टैल्जिया क्या होता है और रोल ऑफ मेमोरी और नॉस्टैल्जिया में डायस्पोरिक लिटरेचर में इसका क्या रोल है ये बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करें तो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ न्यू मीडियन एंड डिस्कस हाउ न्यू मीडिया हैज इन्फ्लुएंस कंटेम्प्रेरी लिटरेचर एंड कम्युनिकेशन, ये तीसरा क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन है अलाइनेशन क्या होता है, इसके कॉजेज क्या है, रिप्रेजेंटेशन ये किस प्रकार करता है मॉडर्न एंड जो डायस्पोरिक लिटरेचर हमारा, ये बताना है। फिर है डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कल्चर, ग्लोबलाइजेशन का क्या कंसेप्ट है और इसका क्या इम्पैक्ट है कल्चर, आइडेंटिटी एंड लिटरेचर में। फिर व्हाट इज नेशनलिज्म क्या होता है हमारे पास है और इसके जो रिलेशनशिप है माइग्रेशन के साथ, आइडेंटिटी के साथ एंड डायस्पोरिक एक्सप्रेशन के साथ, ये बताना है। यूनिट 2 में एम.जी. वसंत जी का द बुक ऑफ सीक्रेट्स के बारे में तो डिस्कस करना है एम.जी. वसंत जी का द बुक ऑफ सीक्रेट्स एज ए डायस्पोरिक नॉवल, ये बताना है। फिर डिस्कस द थीम ऑफ मेमोरी, आइडेंटिटी, हिस्ट्री एंड कॉलोनिज्म इन द बुक ऑफ सीक्रेट्स। अगला है यूनिट 3 में रोहिंटन मिस्त्री का फाइन बैलेंस पढ़ना है आपको।
तो डिस्कस करना है कि रोहिंटन मिस्त्री या फाइन बैलेंस एक रिप्रेजेंटेशन है हमारे इंडियन सोसाइटी हिस्ट्री का, ये बताना है। फिर एग्जामिन द मेजर थीम्स ऑफ अ फाइन बैलेंस विथ रेफरेंस टू पॉवर्टी, आपको पॉवर्टी के रेफरेंस में सफरिंग, होप एंड ह्यूमन रिलेशनशिप के बताना है। फिर मीरा सैल का अनीता एंड मी चैप्टर जो है हमारे पास कहानी है। डिस्कस मीरा सैल्स अनीता एंड मी एज ए नोबल ऑफ डायस्पोरा एंटिटी एंड मल्टी कल्चरल एक्सपीरियंस, हमें ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 में एक्सप्लेन द थीम्स ऑफ रेस, फिर है आपका कल्चरल एंटिटी, चाइल्डहुड एंड बिलोंगिंग इन अनीता एंड मी। यूनिट 5 में झुम्पा लहरी जी का द नेम सेक पढ़ना है आपको, तो डिस्कस करना है झुम्पा लहरी द नेम सेक एज ए डायस्पोरिक नोवेल किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 14 में डिस्कस द नेचर और थीम ऑफ आइडेंटिटी एंड कल्चरल कन्फ्लिक्ट इन द नेम सेक, ये बताना है। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी इन झुम्पा लहरीज द नेम सेक, ये बताना है। तो ये रहा आपका मेजर पेपर 15 इंग्लिश का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी बच्चों के एग्जामिनेशन में भी आएंगे। तो आप सभी इसको शेयर करें और आपका माइनर पेपर क्या ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, ठीक है। अब चलिए मैं इकोनॉमिक्स बता रहा हूँ, फिर देन सोशोलॉजी कंप्लीट करता हूँ आपका। ये है आपका मेजर पेपर 15 इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 6 का। तो यूनिट 1 अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का क्षेत्र है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए इसकी प्रकृति, क्षेत्र और इसका जो महत्व है इसके बारे में विस्तार से व्याख्या करें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले जो लाभ होते हैं इससे आप क्या समझते हैं, ये क्या तात्पर्य है, और इसको इसके मापने के तरीके और इसके वितरण की व्याख्या करना है। फिर निरपेक्ष लागत लाभ, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, इसका जो सिद्धांत होता है इसकी व्याख्या करें। फिर रिकॉर्डों के तुलनात्मक लागत जो लाभ सिद्धांत है इसकी तुलना करनी है या व्याख्या करनी है और इसकी जो प्रमुख मान्यताएं और सीमाओं का वर्णन करना है। फिर है हेक्सर ओलिन के अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार सिद्धांत है इसकी व्याख्या करें तथा साथ ही साथ इसकी जो प्रमुख मान्यताएं इसको आप स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 6 में निरपेक्ष लागत लाभ, तुलनात्मक लागत लाभ और जो हेक्सर ओलिन सिद्धांत है इन सभी का एक आपको तुलनात्मक अध्ययन बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है आपके यूनिट 2 से कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति और मुक्त व्यापार से, तो व्यापार जो प्रतिबंध होता है इससे क्या समझते हैं, और जो टैरिफ लगाया जाता है शुल्क के विभिन्न जो प्रकार होते हैं, और इष्टतम शुल्क यानी ऑप्टिमम टैरिफ जो होता है इसकी व्याख्या करनी बोली गई है। फिर है आंशिक संतुलन विश्लेषण, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की सहायता से शुल्क के जो प्रभाव है इसको आप समझाइए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कोटा क्या होता है और इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करते हुए आंशिक संतुलन विश्लेषण में इसके जो प्रभाव है इसकी व्याख्या करें। फिर है मुक्त व्यापार और जो संरक्षणवाद प्रोटेक्शन से क्या अंतर स्पष्ट करें और दोनों के पक्ष और विपक्ष में आपको तर्क प्रस्तुत करने हैं। यूनिट 3 में भुगतान संतुलन एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट की अवधारणा स्पष्ट करें और दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करें। फिर है भुगतान संतुलन के जो विभिन्न घटक होते हैं इसकी विस्तार से आपको व्याख्या करने बोला गया है। फिर है भुगतान संतुलन में संतुलन एवं असंतुलन से क्या तात्पर्य होता है और असंतुलन के क्या कारण है और क्या रिजल्ट हो सकता है ये बताना है। फिर भुगतान संतुलन में घाटे को दूर करने के लिए जो विभिन्न उपाय होते हैं इनका विस्तार से व्याख्या करें। फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ हो गया, विश्व बैंक हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो प्रमुख कार्यों की व्याख्या करते हुए भारत के संदर्भ में इसका जो महत्व है इसका मूल्यांकन करना है। तो ये रहा आप सभी बच्चों का मेजर पेपर 15 इकोनॉमिक्स का 15 सवाल, जिससे आप सभी बच्चों को पेपर में 5 मार्क्स और 15 मार्क्स का सारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट जिनका भी इकोनॉमिक्स, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और माइनर पेपर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। यहाँ से स्टार्ट है सेमेस्टर 6 का मेजर पेपर 15 फिलोसॉफी दर्शन शास्त्र। यूनिट 1 में तुलनात्मक धर्म से क्या तात्पर्य है, इसकी प्रकृति, आवश्यकता और क्षेत्रों का यहाँ विस्तार से व्याख्या करना है। फिर तुलनात्मक धर्म में अध्ययन की जो संभावना है और आवश्यकता की विवेचना करनी है। विभिन्न धर्मों में पाई जाने वाली जो समानता एवं जो असमानता का तुलनात्मक अध्ययन करना है। फिर अंतर धार्मिक संवाद, इंटररिलीजियस डायलॉग से क्या तात्पर्य है, धार्मिक समझ और सद्भाव स्थापित करने में इसकी जो भूमिका है ये स्पष्ट करें। यूनिट 2 में विभिन्न धर्मों में जो धार्मिक अनुभव है इसकी अवधारणा की व्याख्या करें और धार्मिक अनुभव की जो प्रमुख विशेषताएं हैं इसको स्पष्ट करें। फिर छठा नंबर है विभिन्न धर्मों में जो परम सत्ता है एवं जो ईश्वर को समझने के जो विभिन्न तरीके होते हैं इसकी विवेचना करने बोला गया। फिर विभिन्न धर्मों के परस्पर जो विरोधी सत्य जो दाव होते हैं, कन्फ्लिक्टिंग ट्रू क्लेम्स होते हैं, इनकी समस्या को स्पष्ट करें और क्या विभिन्न धर्मों के सत्य दावों में समन्वय संभव हो पाता है। यूनिट 3 में तो विभिन्न धर्मों में मृत्यु की जो अवधारणा है और उसका जो धार्मिक महत्व है इसकी विवेचना करें और विभिन्न धर्मों जो पुनर्जन्म की अवधारणा इसका आपको तुलनात्मक अध्ययन करने बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में विभिन्न धर्मों में मुक्ति या मोक्ष की जो अवधारणा इसकी व्याख्या करनी है और मुक्ति प्राप्ति के जो विभिन्न साधन है उसका वर्णन करें। यूनिट 4 में ईश्वर मनुष्य संबंध के बारे में है, तो विभिन्न धर्मों में ईश्वर और मनुष्य के जो संबंध की अवधारणा है इसका आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है। फिर धर्मों में विश्व दृष्टि क्या तात्पर्य होता है और विभिन्न धार्मिक विश्व दृष्टियों की प्रमुख जो विशेषताएं हैं इसका विवेचन करें।
क्वेश्चन नंबर 13 में अमृतत्व, अवतारवाद और पैगंबरी की अवधारणा को विभिन्न धर्मों के संदर्भ में आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है। और यूनिट 5 में धर्म और जो नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों के बीच में संबंध का आपको विस्तार से व्याख्या करना है। और लास्ट सवाल रहेगा, धर्म और धर्मनिरपेक्ष समाज के जो संबंध की विवेचना करते हुए सार्वभौमिक जो धर्म की संभावना उस पर प्रकाश डालें। तो ये था आपसे ही बच्चों का टोटल 15 सवाल मेजर पेपर 15 फिलोसॉफी की एग्जामिनेशन के लिए, जिसको आपको पढ़ के जाना पड़ेगा अच्छे से। तो आप सभी स्टूडेंट जिनका फिलोसॉफी, उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका माइनर पेपर क्या है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बेस्ट आपसे एग्जामिनेशन के लिए। जय हिंद, जय भारत।